जी अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो मेंबर हैं वो ठीक ठाक होंगे। तो आज जो है बेसिकली मैंने टारगेट सेट करना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज़ पर हमने काम करना है और लिस्ट किस तरह से प्रिपेयर करके हमने यूज़ करनी है। तो जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतना ही हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जो है ना हर मेंबर के ज़िम्मे एक कैटेगरी लगाएंगे और वो उस कैटेगरी की 200 वेबसाइट फाइंड करेगा। फ़र्ज़ करें कि वो 200 वेबसाइट फाइंड करेगा, तो उसमें से अगर उसकी डील जो है 150 के साथ होती हैं तो काम चल जाएगा। यानी कि अगर 10 एक्टिव मेंबर भी हों तो हमारे पास तकरीबन 1500 से 2000 साइट्स जो हैं 3-4 दिनों में इकट्ठी हो जाएंगी। फिर बारगेनिंग जो है इंशाल्लाह हम डन कर लेंगे। तो आज बेसिकली ये टारगेट सेट करेंगे और कल से जो है ना लिस्टें बनाना स्टार्ट कर देनी है। तो सबसे पहले जो है मैं ये बताऊंगा ग्रुप्स में हर मेंबर का नेम, और जो है एक्टिव मेंबर होंगे उनको ही नोट किया जाएगा। उनका नेम और साथ में एक कैटेगरी मेंशन की जाएगी उनकी हिसाब से कि वो कौन सी कैटेगरी चाहते हैं, कि वो जो है कौन सी कैटेगरी पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, बाकी जो कैटेगरी हैं वो मैं आपको सर्च करके भी चेक करवा देता हूँ, और जो कैटेगरी हमने यूज़ करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद क्योंकि फिर हमने एडसे का कोर्स आ रहा, उस पे हमने लिस्टें यूज़ करनी है, और उसके बाद जो है हम लिंक्डइन पे मूव हो जाएंगे जब हमारी डील डन हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मेरा मकसद यही है कि सबसे पहले जो है ना हर मेंबर को आज जो क्लासेस के बाद जो भी एक्टिव मेंबर होंगे उनकी हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। मैं ख़ुद उनकी लिस्ट बनाऊंगा और उनके साथ जो कैटेगरी मेंशन करूंगा, क्योंकि 25 से अबव मेंबर हो चुके हैं, जिनमें से आज जो क्लासेस में इंटर हुए हैं 12 मेंबर ओनली इंटर हुए हैं। ठीक है, और कुछ अभी आ रहे हैं। तो इनकी एक्टिवनेस से पता चलेगा कि हम कितने जो मेंबर हैं उनको जो है ना ऐड करते हैं। ठीक है, बाकी मेरा तो इरादा ये है कि हम टीम वाइज जो है ना काम करेंगे। जो भी लोग यानी कि न्यू आ रहे हैं अभी, उनको भी हम जो है ना कल तक अगर रिस्पॉन्स कर दें तो ठीक है, अदरवाइज़ जो है हर जो कैटेगरी हमारी कवर हो जाएगी, जिसमें मैं आपको कैटेगरीज़ दूंगा और साथ आपके नाम के साथ मेंशन कर दिया जाएगा कि 200 साइट्स इस टाइम तक आपने इकट्ठी करनी है। इकट्ठी करके जब लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी, वो लिस्ट जो होगी मैं सारे स्टूडेंट को 1 बाय 1 दे दूंगा, और बाद में हमने बारगेनिंग स्टार्ट करनी है। बारगेनिंग इंशाल्लाह मैं आपके सामने करूंगा। और कुछ स्टूडेंट को मसला आ रहा है कि ईमेल वार्म अप कैसे की जाए, हाउ टू वार्म अप योर ईमेल, ईमेल को वार्म अप कैसे करना है ताकि वो स्पैम में ना जाए और डायरेक्ट जो है वो एडमिन के यानी कि फ़ोल्डर में चली जाए। ठीक है, तो उसको वार्म अप करने का भी मैं आपको आज तरीका बताऊंगा। उसके बाद थोड़ा बहुत हाउ टू सर्च टारगेट वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग, इसके मतलब भी मैं बताऊंगा। और हाउ टू सेव योर लिस्ट, कंप्यूटर में हमने लिस्ट कैसे सेव करनी है, उसकी डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, वो इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा। बाकी जो है मैं यहाँ से सारा प्रोसेस बता दूंगा आज, और उसके बाद जो ग्रुप्स में मैं मेंशन करूंगा कि कौन सी कैटेगरी पर काम करना चाहते हैं, और उस डे का मैं टारगेट दे दूंगा। उस डे को आपने जो है ना तमाम ने वो लिस्टें सबमिट करवानी है मेरे पास। तो वरना हम किसी जो इंटरेस्टेड पर्सन जो यानी कि बिज़ी नहीं होता, मैं तो वैसे आर्डर्स में बिज़ी होता हूँ, उसकी ड्यूटी लगा देंगे, वो सबमिट कर लेगा 2-3 आवर लगा कर। ठीक है, तो फिर हम बारगेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो पहला बेसिकली मेरा टॉपिक ये है कि आपको समझाया जाएगा हाउ टू सर्च अ टारगेट वेबसाइट फॉर गेस्ट पोस्टिंग। तो आज मैं इतना बताऊंगा राइट फॉर अस के लफ्ज़ से कैसे फाइंड करनी,
आइंदा जो है ना फार्दर इंशाल्लाह क्लासेस रोज़ाना होया करेगी। जब तक हमारी वेबसाइट पूरी नहीं होती मैं रोज़ाना के बिना पर एक न्यू कीवर्ड आपको दिया करूँगा। न्यू कीवर्ड होगा, उससे हमने जो है ना फार्दर जो हमारी साइट्स होंगी, अरेबिक साइट्स, प्योर साइट्स, जैसी हर कंट्री की कोशिश करूँगा कि हर कंट्री के कीवर्ड मैं आपको दूँ कि कैसे कैसे हमने साइट्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मेन इशू जो है ना लिस्ट को डिज़ाइन करना वो सिखाता हूँ। सबसे पहले हमने अपने क्रोम में चले जाना है। जिसके पास लैपटॉप या पीसी है वो तो क्रोम लेगा, और जिसके पास जो है मोबाइल है वो एक ऐप है शीट्स के नाम से, वो गूगल शीट्स के नाम से ऐप इंस्टॉल कर ले, उस पर डिज़ाइन करे। तो मैं आपको अब जो है ना शीट डिज़ाइन करना, उस पर कैटेगरी मेंशन करना, हर चीज़ सिखाऊंगा। उसके बाद टारगेट वेबसाइट सिखाऊंगा। तो फिर आपने जो है ना काम स्टार्ट कर देना है। आज से ही कोशिश करें कि आज से ही काम स्टार्ट कर दें, क्योंकि जल्द से जल्द जो है हम मूव हो जाएं। तो सबसे पहले हम ये देखें जी, वैसे जो है ना गूगल पे आ चुके हैं। इस पे जो है ना साइड पे ये देखें जी, यहाँ पे क्लिक करते हैं गूगल ऐप्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल की अपनी ऐप्स होती हैं। यहाँ पे हमने शीट्स जो है ना डिज़ाइन करनी होती हैं। बाकी आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे थोड़ा सा आसान प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे सेव करना उससे भी आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम जाते हैं शीट्स के ऑप्शन पे। ये देखें जी, गूगल क्रोम मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ पे ऐप्स के ऑप्शन पे गया। यहाँ पे मेरी जीमेल लॉगिन है, उसके साथ ही ये गूगल ऐप्स का ऑप्शन है। इसमें मैं शीट्स के ऑप्शन में जाता हूँ। इसमें जाने के बाद मैं ब्लैंक्स पे चला जाता हूँ, क्योंकि न्यू शीट्स बनानी है। तो ब्लैंक्स पे मैं जाता हूँ। यहाँ पे मैं आपको डिज़ाइन करके बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हमने मेंशन करनी है। ये देखें, सबसे पहले तो हमने डोमेन लिखना होता है, यानी कि डोमेन कौन सी है, या वेबसाइट लिख लें और यूआरएल लिख लें। ठीक है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। वेबसाइट लिख लें, यूआरएल बेस्ट रहेगा। डोमेन लिख लें, वो भी ठीक है। वैसे मैं यूआरएल लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं यूआरएल, और उससे आगे लिखते हैं कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी की है। ठीक है, उसके आगे हम लिखते हैं सबसे मेन जो है डीए। ठीक है, डीए आ गया, और उसके बाद आ गया जी डीआर, डीआर आ गया। उसके बाद आ गया जी ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक लिख लें या अकेली ट्रैफिक लिख लें। ठीक है, ट्रैफिक। ट्रैफिक लिखने के बाद यूएसए ट्रैफिक ये भी मेंशन कर दें तो बहुत ही गुड रहेगा। ठीक है, यूएसए ट्रैफिक। ठीक है, यूएसए ट्रैफिक। और उसके बाद जो है यूआरएल हो गया कैटेगरी, डीए, डीआर, ट्रैफिक। यहाँ पे सॉरी हम ना पीए कर लेते हैं, डीए, डीआर, पीए की पेज अथॉरिटी की भी थोड़ी सी ना वैल्यू होती हैं। तो यहाँ से हम ट्रैफिक करते हैं। अकेली ट्रैफिक करते हैं। उसके आगे मैं करूँगा यूएसए ट्रैफिक। ठीक है, यूएसए ट्रैफिक। उसके आगे जो है यूआरएल, कैटेगरी, डीए, डीआर, पीए, ट्रैफिक, यूएसए ट्रैफिक। और उसके आगे हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं उसका स्टेटस का, कि हमारा स्टेटस जो है जारी है या डील डन हो चुकी है। ठीक है, स्टेटस का एक फ़ोल्डर बनाते हैं। आगे कंटिन्यू है या सॉरी, यहाँ पे हम ना स्टेटस का आखिर पे ले जाएंगे। थोड़ा सा ना यहाँ पे वो बनाना था फ़ोल्डर, यार जहन में नहीं आ रहा। जैसे होता है यार, यूएसए ट्रैफिक हो गया, ट्रैफिक, पीए, डीआर, डीए कैटेगरी,
यूआरएल लिंक ईमेल लिंक एड्रेस। लगाना है, डू फॉलो है या नो फॉलो, ठीक है। लिंक यहाँ पे हमने लिंक, उसके आगे आर लिंक इंजर्शन भी लगा लेना। चलें जी, वो तो हमें पता लग जाएगा ना। डू फॉलो, यहाँ पे लिंक इंजर्शन, ये हैं जी लिंक। यहाँ पे हमने लगाना होता है डू फॉलो और नो फॉलो, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ तो बेस्ट रहेगा, डू फॉलो और नो फॉलो, ठीक है। नीचे हम फिर हर वेबसाइट के आगे फ़ोल्डर बनाते जाएंगे, ये डू फॉलो अलाउ करती है, ये नो फॉलो, ठीक है। डू फॉलो और नो फॉलो, ठीक है। ये आसानी के लिए बनाते हैं, ठीक है। उसके आगे जो मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे लिंक इंजर्शन का, ठीक है। ये लिंक इंजर्शन अलाउ करती है या नहीं। लिंक इंजर्शन, बाकी इसको आप मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जो टाइम नहीं है, तो मैं इसको जो है ना सजा कर भी दिखाता हूँ। फ़ोल्डर को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, यहाँ पे ऊपर सारे जो है ना, यहाँ से हम फ़ोल्डर इंक्रीज़ डिक्रीज़ ये सारे ऑप्शन दे बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद जो है लिंक इंजर्शन के बाद स्टेटस लिख लें। स्टेटस स्टेटस के बाद जो है कॉन्टैक्ट मेथड लिख लें कि हमने कॉन्टैक्ट कहाँ से किया, उसके साथ ईमेल के ज़रिए या फॉर्म से, कॉन्टैक्ट मेथड, ठीक है। आगे जो है हम प्राइस मेंशन कर लेते हैं, ठीक है। इतनी जो है ना, क्योंकि प्राइस को आखिर में कट भी कर सकते हैं, और आखिर में अगर स्टेटस मेंशन करना चाहें तो दी बेस्ट होगा, क्योंकि स्टेटस भी हमने जो है ना आगे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटस मेंशन कर लेते हैं। तो मैं अब आपको ना कुछ वेबसाइट यहाँ पे इंटर करके दिखाता हूँ कि हमने जो है इसमें वेबसाइट कैसे इंटर करनी है और डाटा कैसे लिखना है, ठीक है। सर इसमें स्पैम स्कोर भी ऐड होगा। चलें जी, हम जो है इसको कर लेते हैं थोड़ा सा सेव, तो ये वैसे भी सेव हो जाएगी, ठीक है। ये देखें जी, यहाँ से कट भी कर देना तो यहाँ पे ये शीट्स आ जाती हैं, तो यहाँ से हमारी शीट्स जो है ना बनी बनाई होगी। तो ये देखें, ये मैंने बनाई हुई है, ये देखें। यहाँ पे मैं अब आपको पुट करके दिखाता हूँ डाटा। आपको तमाम प्रोसेस पता होगा कि इसको बोल्ड कैसे करना है, इसकी यानी कि हेडिंग कैसे देनी है। बाकी जो ना आप मज़ीद इसमें ना थोड़ी सी ब्यूटीफुल पैदा कर लें, ताकि जो है ना हमारी शीट जो है अच्छी लगे। बाकी ऐसे ही आपने स्टेटस लगाने अपने हिसाब से, जैसा आपको मुनासिब लगे कि मुझे ऐसा प्रोसेस आसान लगता है, मैं ये चीज़ें फ़ॉलो करूँगा। DADR ट्रैफिक, USA ट्रैफिक कैटेगरी URL, ये तो ज़रूरी होता है ना। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से जो ऐड करना चाहें कर सकते हो, बहुत इसके फ़ोल्डर पड़े हुए हैं आगे, ठीक है। अब जो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, हाउ टू फाइंड टारगेट वेबसाइट, ठीक है। ये स्क्रीन पे पता नहीं कौन स्टूडेंट जो है ना ये लगा रहा है लाइनें, तो ये देखें जी, यहाँ पे हमने जो है ना यहाँ पे डबल कोडिंग के अंदर लिखना होता है वो जो अल्फाज होते हैं, ठीक है। वो जो हम लगाएंगे ना डबल कोडिंग, तो उससे वो हमें एग्जैक्ट वही वेबसाइट बताएगा जो हमने यूज़ करनी है, ठीक है। ये देखें जी, ये डबल कोडिंग है, इसके अंदर हमने लिखना है होता है राइट फॉर अस, फिर हमने वो कोडिंग जो है बंद कर देनी होती है।
ये देखें जी, राइट फॉर अस, आगे हमने प्लस का साइन लगाकर, प्लस लगाकर सबसे पहले हम जो है ना फैशन की कैटेगरीज़ को फाइंड करते हैं। और इसमें मैं आपको टारगेट वेबसाइट हिंट करना सिखाऊंगा। उसके बाद हम जो है ना हर कैटेगरी हर स्टूडेंट को देंगे, तो फार्दर हमारी हर रोज़ क्लासेस आया करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ये देखें जी, सबसे पहले जो वेबसाइट आती हैं फर्स्ट पेज पे, हम इसको नोट करते हैं। ये स्टूडेंट एडमिट हो रहे हैं अभी भी। ये देखें जी, यहाँ पे वाओ फैशन जो है ना, सबसे पहले वाओ फैशन की वेबसाइट आती है फैशन की कैटेगरी में। ये सब वेबसाइट जो अलाउ करती हैं ये गेस्ट पोस्टिंग के लिए हैं। यार ये स्क्रीन पे लाइन किसने लगाई हुई है, ये रिमूव करें अपनी तरफ से। तो ये जो है राइट फॉर अस प्लस फैशन, ये वेबसाइट सबसे पहले जो है हम ऐड करते हैं, सबसे फर्स्ट पेज पे जो आई है। इसका थोड़ा सा क्राइटेरिया देखते हैं कि ये एडिंग के लिहाज से बेहतर रहेगी या नहीं। ये देखें, ये वाओ फैशन लाइफ के बारे में, ये जो है जनरल वेबसाइट है। होम ब्यूटी है, इसमें फैशन है, हेल्थ है, अदर्स हैं, राइट फॉर अस, इसमें हर कैटेगरी आ जाती हैं। क्योंकि ये जो है ना ये अलाउ करती हैं सिर्फ जनरल वेबसाइट, इस पर हमने वर्क नहीं करना, क्योंकि हमने फ़ोल्डर बना रहे हैं प्योर वेबसाइट का। एक दफ़ा हमने प्योर वेबसाइट पे ही काम करना। तो इसके नीचे वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ऐसी ऐसे आपने वेबसाइट चेक करनी है, ठीक है। राइट फॉर अस फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल, तो ये भी जनरल है, इस पे भी हमने काम नहीं करना, ठीक है। तो उसके नीचे हम चेक करते हैं, एक दफ़ा जो है ना प्योर साइट्स हमने फाइंड करनी है, यानी कि जो जिसमें एक ही कैटेगरी हो, फैशन ब्यूटी मेंस फैशन। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा कैटेगरी है, ये कर लेते हैं। तो इसमें हेल्थ की है, फैशन की है, फाइनेंस, टेक, बिजनेस, इंटरव्यू, क्वेश्चन एंड आंसर, ये भी हमारे हिसाब से बेस्ट रहेगी। और इसके नीचे जो वेबसाइट्स हैं इसको ओपन करते हैं। ये हैं जी फैशन, ज्वेलरी, ब्यूटी, हैंडबैग्स, लहंगा, बॉयज़ फैशन, राइट फॉर अस। ये देखें जी, ये जो है ना ये सारा जो है ना फैशन की कैटेगरी में है। ज्वेलरी भी फैशन की कैटेगरी में, ब्यूटी, हैंडबैग्स, लहंगा, बॉयज़ फैशन, ये फैशन की कैटेगरी से रिलेटेड हैं, ठीक है। इसमें जो है हेल्थ, बिजनेस, फाइनेंस वो वाली साइट्स नहीं है। तो ये जो क्या साइट्स, ये प्योर हैं साइट्स, लेकिन स्पेसिफिक और प्रीमियम वेबसाइट नहीं है। ये देखिए कैटेगरी, बी श्योर टू सेंड यू अस योर आर्टिकल दैट्स आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग कैटेगरीज। इस कैटेगरी से रिलेटेड आप जो है ना यहाँ पे आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड ज्वेलरी, फैशन, लाइफस्टाइल और पॉडकास्ट, ठीक है। इसको मैं ऐड करने का तरीका आपको सिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसका करता हूँ लिंक कॉपी, ठीक है। जी कॉपी कर लिया, तो मैं अब जाता हूँ वहाँ पे शीट्स के ऑप्शन पे। ऐसे आपने साइट्स फाइंड करनी है जिसमें जो है ना फैशन से रिलेटेड हो। हेल्थ, बिजनेस वाली वो एक दफ़ा नहीं ऐड करनी, फिर हम ऐड करेंगे। ऐसे ही अगर 200 वेबसाइट एक बंदा जिसकी मैं ड्यूटी लगाऊंगा वो निकाल ले तो इंशाल्लाह बेस्ट रहेगा। तो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ये जो ना, यहाँ पे हमारी जो थी ना शीट्स थी। तो यहाँ पे मैं आकर यूआरएल जो है पेस्ट करता हूँ।
यहाँ पे मैंने यूआरएल पेस्ट कर दिया और इस फोल्डर का साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये तो हो रहा। फोल्डर का साइज़ भी इंक्रीज़ आप कर सकते हैं, डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे होता है ऑप्शन इसका, तो हम जो है ना इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें जी, जैसे हम इतना करना चाहें, ये वेबसाइट है हमारी, ये देखें जी, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट की कैटेगरीज़ क्या है यहाँ पे हमने वो मेंशन कर देनी, ठीक है। यार ये स्क्रीन पे जो है ना नवाबज़ादा जो है ना ये गंद मार रहा, तो ये प्लीज़ जो अपनी स्क्रीन है ना इसको क्लियर करे। जी मेरी जो आवाज़ है क्लियर आ रही हैं अब तमाम स्टूडेंट्स को? जी क्लियर है। क्लियर आ रही हैं जी? जी ठीक है। तो ये भी जिसने लगाई है ना ये लाइन, ये भी रिमूव कर दे, ठीक है। ये आप हो मेरे साथ लाइव अटैच, तो आपकी तरफ से ये लाइन लगी है, ठीक है। यहाँ पे ये देखें जी, ये वेबसाइट थी जो हमने जो है ना लगाई है। इसके आगे इसकी कैटेगरीज जो है ना हम वो देख लेते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, इसको ओपन करने के बाद इसके अंदर जितनी भी कैटेगरी हैं वहाँ पे मेंशन करनी है। मेंशन करने के बाद हमने आगे जो है फार्दर इंक्रीज़ करते जाना है, और हमने DAPA चेकर से इसका URL पेस्ट करके DA मेंशन करना है उधर। और जो है मैंने आपको बताया था Ahrefs DR चेकर, उससे DR डोमेन रेटिंग चेक करनी होती हैं, वो मेंशन करनी है। और उसके बाद मैंने बताया था Ahrefs ट्रैफिक चेकर, उस टूल से हमने ट्रैफिक चेक करके वहाँ पे मेंशन करते जाना है। एक दफ़ा हमने जो आज के लिए मैंने कीवर्ड बताया है राइट फॉर अस, प्लस जो मैं हर स्टूडेंट के ज़िम्मे कैटेगरीज़ लगाऊंगा, वो कैटेगरीज़ हर स्टूडेंट कम इज़ कम आज सोने से पहले 10 अपनी जो है ना लिस्टें ऐड करे, 10 वेबसाइट फाइंड करे। फाइंड करने के बाद उनका DA DR PA ट्रैफिक चेक करके अगर वो उस लिहाज से बेहतर हैं तो उसको ऐड करे, मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड करे, क्योंकि वहाँ यहाँ पे काफ़ी देर लग जाएगी अकेली वेबसाइट का फाइंड करना। आज जो आपने कीवर्ड पे काम करना है राइट फॉर अस, कल जो मैं कीवर्ड बताऊंगा गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी, ऐसे जो है ना न्यू वेबसाइट आती जाएंगी, तो हम उनसे ना बारगेनिंग करने की कोशिश करें। फ़र्ज़ करें हर स्टूडेंट के पास 50 वेबसाइट से डील नहीं डन होती, तो 150 जो वेबसाइट है वो हम इकट्ठी करेंगे हर स्टूडेंट के पास, तो उनकी जो शीट बनेगी वो हम जो है ना एडसे पे यूज़ करनी है, ठीक है। अब जो राइट फॉर अस प्लस फैशन टेक्नोलॉजी जो मैं कैटेगरी में लगाऊंगा, इस पे हमने काम करना है, ठीक है। राइट फॉर के कीवर्ड पे ही अब आज जो काम करना है, ठीक है। 10 वेबसाइट हर बंदे ने फाइंड करनी है। फाइंड करने के बाद ऐसी ये देखें जी, ये काफ़ी देर से ओपन हुई है क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सी प्रॉब्लम है। यहाँ से आपने कैटेगरी देख लेनी, फैशन की है, ज्वेलरी की है, ब्यूटी की, हैंडबैग, लहंगा, बॉयज़ फैशन, राइट फॉर अस, ठीक है। यहाँ से हमने कैटेगरी लिख लेनी है और इसका कॉन्टैक्ट ईमेल निकालने का मैंने आपको तरीका बताया होगा। नीचे चले जाना फूटर लिंक में, फूटर लिंक में जाने के बाद उसका कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करना है। अगर वहाँ से नहीं मिलता तो यहाँ से इसका पेज मिलेगा, पेज पे चले जाना है, ठीक है। ऐसे हमने जो ना कॉन्टैक्ट ईमेल निकाल लेनी है।
अगर वहाँ से नहीं मिलता तो मैं आपको एक टूल बता दूंगा, उस टूल से आपने उसको उसके अंदर पुट कर देना है। या मैं कैसे पुट करता था, मैंने आपको क्लासेस में बताया था ना कि कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ आगे वो वेबसाइट का नाम लिख देना। जैसे मैं आपको अभी जो सर्च करके बता दूं ताकि आपको ना वहाँ पे जाकर प्रॉब्लम ना। यहाँ पे ठीक है जी, मैंने वो वेबसाइट बताई और उसके आगे कैटेगरी डियर ऐसे निकाल कर ना ट्रैफिक वगैरह ये आपने सारा चीज़ मेंशन करके 10 साइट्स हर स्टूडेंट के पास सुबह मैंने चेक करनी है, 10 साइट्स हो हर स्टूडेंट के पास। और जो मैं कैटेगरी दूंगा आज मैंने कैटेगरी फाइनल कर देनी है, इधर ही शायद हो जाए, क्लासेस के बाद हम क्वेश्चन आंसर रख लेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अगर आपको कोई दिक्कत पेश आती है कि उस वेबसाइट की ईमेल नहीं निकलती, ठीक है, तो जो वेबसाइट होगी ना यानी कि जिनका ट्रैफिक और स्पैम स्कोर बड़ा ही लो, स्पैम स्कोर ज़्यादा होगा, ट्रैफिक बहुत ही कम यानी कि ज़ीरो भी होगी, उनको हमने ना क्लाइंट वाली शीट्स बनानी है। वो आपने शीट्स कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जितनी मर्ज़ी शीट्स बना लें, ठीक है, उसी फोल्डर के अंदर हमने जो है ना शीट्स बना लेनी है। जी आवाज़ अभी भी कट कर आ रही है? ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है यार, आपकी तरफ से जो है ना प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से, जो है ना ये जो भाई हैं पता नहीं इनका नेम क्या है, वो बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वॉइस नहीं क्लियर आ रही, ठीक है। तो ये देखें जी, मैंने आपको ये बता दिया ना, बाकी जो है ना हमने 2 साइट्स की शीट बना लेनी है, एक में हमने वो वेबसाइट पुट करते जाना है जिनका डी आर, बाकी जो है ना हर स्टूडेंट ने आज मुझे चेक करके थोड़ा सा चेक करवाना है, क्योंकि अभी जो है ना मुझे थोड़ी सी जल्दी है, तो मैं जल्दी से बाकी आपको डिज़ाइन करना हर जो है ना आता ही होगा, ठीक है। शीट्स में मैं जाता हूँ, शीट्स में जाने के बाद यहाँ पे ये देखें एक मैंने बनाई थी यहाँ से, ठीक है, ये बनाई थी, और जिसमें आपने क्लाइंट वाली पुट करनी है वो आप यहाँ से ब्लैंक पे क्लिक करें और अलहदा बना लें, यहाँ पे क्लाइंट लिख लें, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ना A1 यहाँ पे हम वो फोल्डर बना लेते हैं कि अगर ज़्यादा साइट्स हो जाएं तो ऊपर कैटेगरी होती है उस पर क्लिक करें तो सारी साइट्स ओपन हो जाती हैं, वो भी आपने देख लेना, इस पे आपने मेहनत करनी, ठीक है। तो राइट फॉर अस आगे वो प्लस लगाकर जो कैटेगरी हैं उस कैटेगरी से कम से कम 10 साइट्स फाइंड कर लें, ठीक है, तो बेस्ट है। उसका डी आर ट्रैफिक और ईमेल निकाल कर रख लें, बाकी बारगेनिंग का तरीका कल आएगा। और दूसरा जो है जो ईमेल वार्म अप करनी है उसका तरीका मैं आपको आज बता दूं या कल? क्योंकि बाकी जो क्लासेस हैं बारगेनिंग वाली वो तो कल हैं, तो इसलिए जो है ना मैं चाहता यही हूँ कि वार्म अप वाला जो तरीका है ना वो कल मैं आपको सिखा दूँ। जी अब जो था ना मैंने ये समझाया कि शीट्स बनानी शुरू कर देनी आज से, और वगैरह अपने फ़ोल्डर सेट करें ऊपर, ठीक है। फ़ोल्डर सेट करने के बाद राइट फॉर एस के कीवर्ड पे काम करना है एक दफ़ा, 10 साइट्स आपने हर स्टूडेंट्स ने, तकरीबन हमारे पास जो अभी स्टूडेंट है ना 18 स्टूडेंट्स ऐड हो चुके हैं, तो ये अगर फाइंड करें 118 साइट्स 180 साइट्स फाइंड हो जाएगी, ठीक है, 180 साइट्स, ठीक है, 180 साइट्स आज की डेट में ही फाइंड हो जाएंगी अगर ये मेहनत करें कि 10-10 साइट्स जो आज निकालें। मुश्किल काम नहीं है, यहाँ पे आना, राइट फॉर आज पे क्लिक करके आगे प्लस अपनी कैटेगरी मेंशन करके उनको जो है ना अपनी शीट्स में ऐड करें, और उनका DAP मैंने आपको कल वाली क्लासेस में सिखाया हुआ, अगर किसी को समझ नहीं आती और वो चैनल पे जाकर वो क्लासेस दोबारा देख लें। अगर किसी को कॉन्टैक्ट मेथड नहीं निकालना आता वो भी मैंने आपको बता दिया 3 तरीक़ों से, ठीक है। यहाँ से आपने जो है ना
कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ वेबसाइट सर्च कर लें तो वो शो हो जाएगा। मैं आपको बता भी देता हूँ ताकि आपको लगे ना कि जो है ना सारा काम हमें ही करना पड़ रहा, तो आप क्या सिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखें जी, कॉन्टैक्ट मेथड ऑफ स्कूपर्थ कर लेते हैं। ठीक है, scoopperth.com। .com। ठीक है जी, ये देखें कॉन्टैक्ट अस, ये डायरेक्ट उसकी ईमेल आ गई है नीचे। यहाँ से 17 अगस्त 2023 आज की जो है ना, आज से 10 दिन पहले की जो है ना, इसका मेथड जो है मिसिंग मेथड, इस वेबसाइट का मेथड जो मिसिंग दे रहा है तो इसके अंदर से भी निकल आएगा। इस तरह जो है ना 2-3 मेथड हैं, आप हर मेथड पे वर्क कर सकते हैं। और इसके बाद जो है ना हमने टारगेट देना है, तो टारगेट मैं अब आपको यहाँ पे दे दूँ या उसके बाद जो है वेबसाइट पे आप यानी कि जो है व्हाट्सएप पे मेंशन करेंगे। जी ठीक है, पर्सनल पे जो है ना हर स्टूडेंट अपना नेम और साथ पे जो भी कैटेगरी पे वो एग्री हुआ, सेटिस्फाइड हुआ, तो वो कैटेगरी हम लगा देंगे। बाकी जो है ना हाउ मैनी, आपने ये भी सर्च कर लेना हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ गेस्ट पोस्टिंग फील्ड। इस तरह से ना थोड़ी सी चैट जीपीटी को भी यूज़ कर लिया करें। और उसके अलावा मैं भी पर्सनल में आपको कैटेगरी के नेम सेंड करूँगा कि हमने इन कैटेगरी पे काम करना, और उसके बाद जो मैं अपनी लिस्ट शेयर करूँगा। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा ना एजेंसी के हवाले से, लिंक्डइन पे एक एजेंसी है और एक मेरी जो है ना एडसे पे एजेंसी आई, कॉपीफाई पे, इतनी जो है ना मैं एजेंसी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मेरे पास अलग-अलग लिस्टिंग पड़ी है, हाई डिमांड साइट्स हैं, उनको आप देख लें तो आपका जो है ना माइंड वैसे ही जो हो जाएगा ना। एक दफ़ा मैं ये कहता हूँ कि आप जो है ना खुद जो थोड़ी सी आउटरीचिंग कर लें, बाकी अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उस लिस्ट पर भी हम वर्क कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपका प्रॉब्लम क्लियर होगा कि साइट्स कहाँ पे सेव करनी है, उसको कैसे जो है ना स्टेटस कौन से लिखने हैं। ठीक है, डीएपी ये कल मैंने आपको बता दिया था चेक करना। अब कोई मुश्किल नहीं, अब आप स्टार्ट करें इंशाल्लाह। तो रोज़ाना की बुनियाद पे आज जो कीवर्ड हैं राइट फॉर अस हैं, कल कोई और होगा, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि इस तरीके से न्यू वेबसाइट आती हैं। क्योंकि राइट फॉर अस के कीवर्ड पे तमाम उस कीवर्ड से रिलेटेड ही साइट्स आएंगी, लेकिन हमने हर कीवर्ड के लिहाज से, हर कैटेगरी के लिहाज से जो है ना 10-10 फाइंड करते जाएं तो बेहतरीन लिस्ट बन जाएगी, जिसको हम हाई डिमांड लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, जो लोग सेल करते हैं इतनी, जो उनसे ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में हमारी जो लिस्ट बन जाएगी। तो बाकी जो है ना आप कोई भी क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको वो ईमेल वार्म अप वाला थोड़ा सा कंसेप्ट दे दूं, क्योंकि उस पर थोड़ी सी ना वर्क करनी है। जी मैं आपको बताऊंगा, ये जो आज बताया राइट फॉर अस, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है, इस पर सर्च करें। और कल हो सके तो गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लस लिख लें। ठीक है, गेस्ट पोस्टिंग अपॉर्चुनिटी, इससे भी वो जो है ना गेस्ट पोस्टिंग वाली ही आएंगी। और मैं आपको कीवर्ड निकाल कर सेंड कर दूंगा पर्सनल पे। ठीक है, आपने कौन सा आज ही तमाम वेबसाइट फाइंड कर लेनी है।
तो आज मैं थोड़ा सा ना आपको कंसेप्ट देने जा रहा हूँ। एक मेंबर ने पूछा था कि ईमेल को वार्म अप कैसे किया जाए, उसको भी हमने जिनको यानी कि न्यू अकाउंट है ना, जैसे मेरा बना हुआ पर्सनल शाहिद SEO बैकलिंक के नाम से, वो मैं आपको अकाउंट सेंड करूँगा। उस पर आपने हर एक ने मैसेज करना है, ठीक है। हर एक ने ईमेल पे मुझे मैसेज करना, कोई भी मैसेज लिख दें, हेलो हाय या अस्सलाम वालेकुम, कोई भी मैसेज लिख दें तो मैं आपका यानी कि एक्सेप्ट करूँगा। आगे से मुझे जो है ना आप तमाम की ईमेल से पता चल जाएगा कि ये ईमेल जो है ना, मैं उसको चेक करूँगा कि ये ईमेल अच्छी रहेगी यानी कि एडमिन को सेंड करने के लिए, तो नहीं तो हम फिर न्यू यूज़ कर लेंगे। वैसे जो न्यू अभी है ना पाकिस्तान में, अभी जो अकाउंट प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि अकाउंट गूगल अकाउंट जो है ना वो वेरीफाई नहीं होता जल्दी से। तो मैं थोड़ा सा ना आपको ईमेल वार्म अप करने का तरीका बताने जा रहा हूँ, तो आपने नोट करते जाना है कि कैसे हमने थोड़ा सा वार्म अप करना है ईमेल को, क्योंकि कल को हमने स्टार्टिंग कर देनी थोड़ी सी बारगेनिंग करने की, और टेम्पलेट दूंगा सबको। मैं आपको बताता हूँ कि ईमेल को वार्म अप कैसे किया जाता है, ठीक है। तो हर किसी स्टूडेंट के पास कितने कितने अकाउंट है जिनको वार्म अप कैसे करना है, ठीक है। काफ़ी जो है ना भाई बहनों को ये मसला आ रहा था कि अपनी ईमेल को वार्म अप कैसे किया जाए, या इसकी अथॉरिटी कैसे बनाई जाए, या एक दिन में कितनी ईमेल सेंड करनी चाहिए। सबसे पहले आपको चाहिए कि आप 3 ईमेल आईडी बना लें, या एक ही सही है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो है ना एक ही चल रही होगी। तो 3 बनाने का फ़ायदा तब था जब हम टीम वर्किंग में नहीं थे। आपको इस प्लेटफॉर्म पे जमा करने का मकसद ही मेरा यही है कि आपको 3 या 4 ईमेल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। 3 ईमेल बनाना इस हाल में बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने अपने आप को ख़ुद को ईमेल करके रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 इस मेल पे की, इस मेल पे की, क्योंकि हमारे पास कोई अटैच नहीं था। तो अब हम तमाम भाई जो हैं हमारे साथ अटैच हैं, हम एक दूसरे पे के लिए काम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि जो है ना 3 ईमेल आईडी नहीं बनानी ना आपने, तो क्योंकि हमारे पास तो अब जो आईडी हैं तकरीबन फ़र्ज़ करें जो है हमारे पास 25 स्टूडेंट एक्टिव हैं, तो 25 ईमेल समझ लें वो अपनी ही हैं, क्योंकि हमने एक दूसरे को मेल करके उसकी अथॉरिटी को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब हम नई ईमेल बनाते हैं तो डायरेक्ट हमारा काम ही यही होगा कि हमने एडमिन को वहीं टेम्पलेट सेंड करना है गेस्ट पोस्टिंग से रिलेटेड। तो फिर जो गूगल है वो उसको स्पैम में डाल देता है कि इसके अलावा कोई काम ही नहीं है, कि वो ये जो है ना हर वक्त गेस्ट पोस्टिंग की वो स्कैमर से बचाता है। इसलिए तो आपकी पहले से ईमेल आईडी है तो वेल एंड गुड, कभी आपने एडमिन को सेंड की होगी वो चल सकती है, उसको वार्म अप भी हो सकती हैं। उसका मैं आपको तरीक़ाकार बताने जा रहा हूँ। इसके साथ आपको चाहिए अपने दोस्तों से भी कहें कि आपने डेली अपनी जो ईमेल आईडी है उस पर मैसेज करें, ठीक है। आप भी इनको डेली मेल करें, इस तरह आपकी सारी आईडी की 3 से 4 दिन में अथॉरिटी थोड़ी सी बन जाएगी, और आपके दोस्तों की भी। इसके बाद आपने डेली 10-10 मेल करनी है एडमिन को, ठीक है। एडमिन को मेल करते जाना है, अथॉरिटी पहले थोड़ी सी बन जाएगी। इससे अथॉरिटी जितनी ईमेल हम डिफरेंट मैसेजेस से यूज़ करेंगे, जैसे मैं आपको ईमेल आईडी प्रोवाइड करूँगा अपनी, तो उस पर आपने सब ने जो है ना एक एक जो है ना मैसेज, कोई भी मैसेज करके फिर सोना है। यानी कि जब आप जो है ना अपना टारगेट डन कर लें कि आप जो है ना तकरीबन 10 वेबसाइट डन कर लेना, तो फिर आपने ये करना है कि मुझे मैसेज कर देना डन डन, ठीक है, सारे ने। तो उसके बाद जो है एक हफ़्ता इसको फॉलो करें। इसके बाद हर हफ्ते 5 मेल का इजाफ़ा करते जाएं, यानी कि पहले हफ्ते जो ना हमने 10 ही करनी है, आपकी अथॉरिटी भी बन जाएगी और आपके काम का सिलसिला भी चलता रहेगा, ठीक है। इस तरह जो है ना थोड़ी सी वार्म अप हो जाती। बाकी जो इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज ट्यूटोरियल में कि इसको कैसे जो है ना वार्म अप करना है।
वो भी बहुत सारे इसके मेथड है, बहुत सारे। तो ये मेथड सबसे आसान मेथड है कि अब जो है ना हर बंदा अपनी जो उसने यूज़ करनी है ना वो शीट्स पे भी लगानी है ना, उसने शीट्स उस पे बनाइएगा जिस ईमेल से हमने एडमिन को सेंड करनी है एंड क्लाइंट को सेंड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको अपनी ईमेल दूंगा, उस पे हर कोई बंदा जो है ना अपना मैसेज करे। मैसेज करने के बाद जो है इस तरह थोड़ी सी अथॉरिटी बनाए, मैं भी बैक मैसेज करूँगा। इस तरह जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। जी ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन है किसी भी स्टूडेंट का वो क्लियर कर ले। कोई भी क्वेश्चन है वो जो है ना यहाँ पे चैट पे क्लियर कर ले। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, ये वार्म अप का क्या मतलब है और ये हम किस लिए करते हैं? जी ये वार्म अप करने का मकसद यही है कि जब हम न्यू है ना अभी, तो गूगल का ये जी क्राइटेरिया होता है कि उसने जो है ना ये ईमेल को स्पैम में डाल देता है, क्योंकि कभी हमने इतनी ईमेल की अथॉरिटी बनती है इससे। इसको वार्म अप बोलते हैं कि उसकी यानी कि अथॉरिटी बनाने के लिए हम जो है ना पहले जो हमारी टीम बनी हो इस टीम मेंबर को भी हम मैसेज करेंगे, उससे थोड़ी सी वो वार्म अप हो जाएगी, उसकी अथॉरिटी बन जाएगी। उसके बाद जो है हम डेली की बुनियाद पे 10-10 मेल सेंड करेंगे। उसके अलावा हर हफ्ते जो है ना हम 5 ईमेल का इजाफ़ा करते जाएंगे। ये ऐसे नहीं होगा कि हमने आज जो है 200 जो है ना वेबसाइट फाइंड की और हम 200 को ही मेल कर सकते हैं। इस तरह वो स्पैम में चली जाएगी, वो एडमिन तक या क्लाइंट तक पहुंचेगी नहीं, तो हमें रिस्पांस कैसे मिलेगा। रिस्पांस ना आने का मसला यही होता है कि ईमेल वार्म अप नहीं हुई होती, कभी किसके स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। मकसद यही है इसको वार्म अप करने का कि वो डायरेक्ट क्लाइंट तक या एडमिन तक पहुंच जाती हैं। अगर अगर किसी का जो है ना ईमेल वो पुराना हो और उसने ऑलरेडी वो यूज़ किया हो और पर्पसेस के लिए, तब तो उसकी वार्म अप की ज़रूरत नहीं है ना, फिर वो तो अल्टरनेटिव जो है जी ना मैंने बन ना चुकी होगी। कुछ दिन पहले अपना एक अकाउंट बनाकर देखा था। तो मेरा जो पहला अकाउंट था ना जो 1.5 ईयर से चल रहा है, उससे मैं एडमिन को मैसेज करके सो जाता हूँ ना, तो 2-3 आवर बाद जो है ना मैसेज आया होता कि कभी भी मैंने आउट रीचिंग। लेकिन मैंने न्यू से आजमाने की कोशिश की है, जब मैं न्यू से मैसेज करता हूँ तो वो जाता ही नहीं, उसको सेंड ही नहीं होता। इस तरह वार्म अप करने का मकसद यही होता है कि वो डायरेक्ट जो है ना एडमिन के यानी कि एडमिन को सेंड हो जाए। मकसद यही है। तो अगर जी आपका जी। ओल्ड ईमेल है, आपने किसी मकसद के लिए यूज़ किया, वो लगा सकते हो, उसकी जो है ना ऑलरेडी वार्म अप हुई होगी, ठीक है। बाकी कोशिश यही करनी है कि उसका थोड़ा सा ना सही। किसी लिहाज से आप थोड़ा सा सर्च करके उसका जो है ना एड्रेस चेंज कर लें। जैसे मैंने रखा हुआ पर्सनल शाहिद SEO बैकलिंक के नाम से। उससे हमें ना थोड़ी सी वैल्यू मिल जाती है कि एडमिन को जब सेंड करते हैं तो उसे पता चल जाता है कि ये बंदा जो है ना बैकलिंक का काम करता है। सही है। चलें जी थैंक ठीक है, यू। आप जो ना चैट पे मैसेज कर लें, क्योंकि ये जो मैं साथ में माइक यूज़ कर रहा हूँ तो उनको भी प्रॉब्लम आती होगी वॉइस में। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी ईमेल स्पैम में गई है या एडमिन तक पहुंच गई है? जी उसके लिए जो है ना ईमेल हंटर यूज़ करेंगे, ठीक है। ईमेल हंटर की एक्सटेंशन जो ऐड करनी है और उसको चेक करने का तरीक़ेकार वो अगली क्लासेस में, कल वाली क्लासेस में होगा, क्योंकि बारगेनिंग कल से स्टार्ट करनी है, ठीक है। मैं आपको ईमेल हंटर बताऊंगा, उससे हम पुट करेंगे ना वो मेल, उसका मैं आपको सारा तरीक़ेकार समझाऊंगा। तो हमें पता चल जाएगा कि एडमिन ने हमारी जो ईमेल है वो रीड की है या नहीं। उससे पता भी चल जाएगा कि स्पैम में गई है या कहाँ पे। वो ईमेल हंटर इसके लिए टूल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमने यूज़ करना है। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कोई भी जो है ना क्वेश्चन क्लियर कर ले। तो आज हमारा आपका मकसद पता क्या है, आपने जो है ना 10 वेबसाइट जो मैंने बताई है वो सर्च करके उसका DAPA और कॉन्टैक्ट मेथड निकालना है सिर्फ,
कल बाकी जो है ना ईमेल हंटर वार्म अप वाला सिलसिला कल से शुरू होगा। बाकी अभी जो है ना ईमेल आईडी हर बंदे ने जो यूज़ करनी है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, उससे मुझे मैसेज आना चाहिए, क्योंकि मैं उसको चेक करूँगा थोड़ा बहुत कि उसकी अथॉरिटी क्या है। मेरे पास कुछ पेड टूल भी हैं, वो मैं आपको ना बिज़नेस ईमेल से चेक करके बताऊँगा कि आपकी ईमेल कैसी है, ठीक है, इसकी अथॉरिटी कितनी है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा। ये एक का मैसेज आया सर, जो जीमेल आईडी बनाई हुई है अब न्यू आईडी बना लें, 2 मेल आईडी चल सकती हैं फ़ोन में। जी 2 ईमेल आईडी चल सकती हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये होगी कि जब अब जो है आप न्यू ईमेल आईडी बनाएंगे ना, तो उसको चलते हुए कम से कम 1 मंथ लग जाएगा, क्योंकि उसकी अथॉरिटी नहीं बनेगी जल्दी। जो पुरानी ईमेल आपने बनाई हुई है ना, उसको ही यूज़ करें, ठीक है। उसका नेम चेंज कर लें जस्ट। अगर नेम चेंज नहीं करना आता, जैसे आपका जो भी नेम है उसके आगे SEO या बैकलिंक या गेस्ट पोस्टिंग का लफ्ज़ यूज़ कर लें, तो वो बेस्ट है, चल जाएगी। जी ठीक है, निज़ाम मुग़ल 1gmail.com। इससे क्या, इसका एड्रेस ना चेंज हो जाता है। आप यूट्यूब पे सर्च करें हाउ टू चेंज योर ईमेल एड्रेस, ठीक है। ईमेल का एड्रेस जो है ऊपर वाला, वो कैसे चेंज करना, तो वो आपको बता देंगे। अगर वहाँ पे आपको समझ नहीं आती तो कल मैं क्लासेस में आपको बता दूँगा एक का चेंज करके। SEO मुजाहिद अली, ठीक है, बेस्ट नेम रखा हुआ मुजाहिद अली भाई ने, SEO मुजाहिद अली। इन भाईजान ने अपना जो है ना टारगेट सेट कर लिया है कि 12 रबीउल अव्वल तक इन्होंने जो है ना टारगेट अचीव करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये करेंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ, क्योंकि ये 3 दिन के अंदर ना हमने काम स्टार्ट कर देना। वैसे भी वो ना बहुत लेट हो गई हैं, तो इसलिए इन 3 दिन के अंदर हमने आज जो 10-10 कैटेगरी वाली है ना, कल आपका तकरीबन मुझे हर बंदे ने 50-50 चेक करानी है। तो तकरीबन आपको 1 या 2 भी बच जाएँ, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। तो वो फाइंड करके फिर सोना है, क्योंकि जल्द से जल्द 200 का टारगेट कर लेना, तो मैं कहता हूँ कि आप प्रोफेशनल तरीके से काम कर सकते हैं। एक दफ़ा काम करने के लिए ये बेस्ट रहेंगी। बाकी जो मैं आप चाहते हैं कि मैं अपनी तरफ से प्रोवाइड कर दूँ, वो उन पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो आपने खुद सर्च की होगी ना, उस पे काम करना आसान होगा। और उसके अंदर जो है ना, मैं एक दिन रखूँगा कि उन वेबसाइट को मैं खुद चेक करके बताऊँ कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या वो वेबसाइट इसके अंदर आपकी वेबसाइट के अंदर है या नहीं, वो मैं आपको चेक करके बता दूँगा। जी जनरल वेबसाइट भी ऐड करें और प्योर भी, ठीक है। वैसे तो प्योर पे ही ज़्यादातर काम करें, इसके आर्डर काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और इस हवाले से जिसका DAPA और ये मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ये बेस्ट हो तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, प्योर साइट में कौन से साइट जो है ना हम उसकी DAPA जो है ना वो निकाल लेंगे? प्योर साइट्स में मैंने आपको बताया जिसके अंदर सिर्फ एक कैटेगरी हो। जैसे हमने पहले मैंने आपको फ़ैशन की सर्च करके दिखाई ना, तो उसके अंदर ज्वेलरी, हैंडबैग, बॉयज़ फैशन, लहंगाज ये आ रहे थे, यानी कि ये फ़ैशन से रिलेटेड हैं। तो ये प्योर साइट्स हैं। जिस वेबसाइट को ओपन करने के बाद उसके अंदर हेल्थ, बिज़नेस, फाइनेंस, इस तरह की कैटेगरी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ आ जाएँ, वो जनरल साइट्स होती हैं। लेकिन अगर उनका भी क्राइटेरिया यानी कि अच्छा हो, तो वो भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। अपने जो है ना कैटेगरी के हिसाब से मैं कैटेगरीज भी मेंशन कर दूंगा। आप कैटेगरी बताए कौन सी कैटेगरी जो है ना वो अच्छी है? जी कौन सी कैटेगरी जो है ना वो अच्छी है कि हम उसकी साइट निकालते हैं? कैटेगरीज इसमें जो है ना मैं आपको बताता हूँ। तो पर्सनल में भी मैं आपको ना सारी कैटेगरी राइट करके ना अच्छे तरीके से वो सेंड करूँगा, क्योंकि वो उधर ही सही। मेंशन होना, हर किसी के नाम के साथ वो कैटेगरी में मेंशन कर दूँगा। तो मैंने फिर टारगेट बना लूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा, उसके अंदर आप तमाम का डाटा होगा। तो जो वो डाटे की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा ना, तो इंशाल्लाह आप जो है ना कामयाब हो जाएंगे। उसके अलावा जो है ना मैं आपको सही है।
अच्छी सी कैटेगरीज बता देता हूँ चंद एक। अगर उस कैटेगरी से कम हुई, यानी कि जितने हमारे स्टूडेंट हुए, यानी कि हर स्टूडेंट ने जो है ना एक कैटेगरी पे ही काम करना है। और कई स्टूडेंट बोल रहे थे कि हमने जो है ना 3-4 कैटेगरी पे काम करना है। तो जिनके पास ऑलरेडी है, जैसे हमने हेल्थ साइट्स होगी, ऑटोमोटिव साइट्स होगी, पेट्स साइट्स, डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, गेमिंग साइट, इंटरटेनमेंट साइट्स, होम फाइनेंस, ट्रेवल साइट्स, फूड साइट्स, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, फैशन, जनरल, इस तरह की जो है ना उसके आगे जो जनरल साइट्स का हो सके तो फोल्डर अलहदा बना लीजिएगा। शीट्स एक ही होती हैं, मैं आपको ना अपनी पर्सनल शीट्स सेंड करूँगा, उसके ऊपर ना फ़ोल्डर मेंशन हुए होंगे। वो फ़ोल्डर पे आप क्लिक करेंगे ना, वही साइट्स ओपन हो जाएगी उस लिस्ट के अंदर से। जब हमें क्लाइंट आता है ना, वो पूछता है कि हमें हेल्थ की साइट्स चाहिए, तो वो जो है ना बाद का काम है, वो लिस्ट को एडिट करके देना मेरा काम है। क्योंकि हेल्थ और ये जो मैंने लगाई होगी ना कैटेगरी, वो सब कैटेगरी मेरे पास इकट्ठी हो जाएंगी और उसकी मैं एक बड़ी लिस्ट प्रिपेयर करूँगा और उसके ऊपर जो है ना फ़ोल्डर जो लगाऊंगा, उस फोल्डर पे आप क्लिक करने से वहीं साइट्स ओपन होगी। इस तरह मैं उसको प्रिपेयर कर दूंगा। बाकी डोंट वरी, इंशाल्लाह जो है ना टेक्स्ट पे मैसेज कर लें, क्योंकि वहाँ पे ना डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। जी नहीं, ने एड्रेस जो है ना ईमेल का चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने अभी नहीं करना। जब आप जो है ना 10 से 15 वेबसाइट से डील डन कर लेना, तो आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि एडमिन जो है ना जवाब देता है या नहीं। उसके बाद ईमेल हंटर यूज़ करना है। बाकी जो अगर आपकी वेबसाइट की ये जो ईमेल की अथॉरिटी या वार्म अप इसकी 100% हो जाती है ना, तो ये बेस्ट रहेगा। यानी कि हम जो क्लाइंट को सेंड करेंगे तो उसी वक्त उसको रिसीव हो जाएगा। आगे उसका काम है पढ़ना या ना पढ़ना, ठीक है। बाकी अगर जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह हर रिस्पांस मिलेगा आपको। सर पहले वेबसाइट का DA PA वगैरह सब कुछ देखकर अगर सब ठीक हो तो फिर ऐड करनी है। जी इसका क्राइटेरिया मैंने आपको बताया। अगर किसी का 25 DA 25 DR और स्पैम स्कोर उसका 5 से कम है, ट्रैफिक उसकी 1K से ऊपर, या ट्रैफिक का भी क्राइटेरिया थोड़ा सा होता है। अगर 700 से ऊपर हैं तो रख लेंगे, 700 से नीचे नहीं काम चलेगा, ठीक है। बाकी जो साइट्स हैं हमने छोड़नी नहीं, क्योंकि हम आउटरीचिंग तो कर रहे हैं। वो साइट्स हम उठाकर क्लाइंट वाली लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि जब मेरी क्लासेस होगी ना ब्लॉग रिसर्च से कैसे क्लाइंट फाइंड करना है, तो उस वक्त वो आपको हेल्प करेंगी, ठीक है। सर पहले हम अपनी वेबसाइट सर्च करके आपको सबमिट करवा देंगे इंशाल्लाह, एंड उसके बाद सर आप अपनी शीट्स बना शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। ओके जी, मैं आपको शीट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले तो हमने इस साइट्स पे वर्क करना है जो आपने प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो और किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ ले, और अपना जो है ना टारगेट ज़रूर बना लें कि टारगेट मैं भी थोड़ी सी कोशिश करूँगा। बाकी आपको जिस लिहाज से आसान लगे, जैसे आज जो है ना तकरीबन मंडे है, ठीक है, नेक्स्ट मंडे या संडे तक जो है ना लिस्ट जो है ना हमारी फुली प्रिपेयर हो जाए, ताकि हम बेफिक्री से जो है ना एडसे का कोर्स कर सकें, ठीक है। बाकी लिस्ट, बाकी जो बारगेनिंग है ना, वो हमने जो है ना लिस्ट की सारों की बारगेनिंग डन हो जाएगी ना, फिर हमने लगानी है। क्योंकि वहाँ पे हमने डायरेक्ट जो है ना मॉडरेशन फार्म और बिड्स लगा देनी है। तो वहाँ पे हमें जो है ना 2-3 दिन बाद रिस्पांस आएंगे क्लाइंट की तरफ से। अगर हमारी डील डन हुई, जो हमने वेबसाइट लगाई है उन्हीं में से उसने आर्डर देना है ना, तो अगर डील डन हुई तो हम उसको फौरी तौर पे मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे, ये आपके टाइम पे डिपेंड करेगा। अब फुली हार्ड वर्किंग जिसको बोलते हैं ना, अब वो दिन आ गए हैं कि फुली हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी। उसके बाद जो बारगेनिंग करनी है ना, उसमें जो है ना वैसे कोशिश यही करनी है कि जो 200 वेबसाइट बंदा फाइंड कर लेगा ना, ठीक है, वो उसके साथ ना थोड़ी बहुत कल वाली क्लासेस में बारगेनिंग मैंने समझानी है ना, तो वो थोड़ी बहुत बारगेनिंग भी स्टार्ट कर दें। यानी कि मेरे पास आने तक एक बंदे की जो कैटेगरी हैं, जैसे मुजाहिद अली भाई हैं, इनकी कैटेगरी मैंने लगाई हुई है फैशन से।
तो फैशन की 200 साइट्स इनकी तरफ से जो मेरे पास आनी है ना, उसके साथ इसकी डील होनी चाहिए तो फिर ऐड होंगी, ठीक है। डील होनी चाहिए, बाकियों की हेल्थ के साथ होनी चाहिए। जब वो सबमिट हो जाएंगी तमाम, तो उसके बाद इसकी कैटेगरी से तो इसकी डील हुई होगी, बाकी जो लोगों की साइट होगी वो बारगेनिंग स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इस तरह जो है ना बारगेनिंग भी स्टार्ट करनी है। जब हमारी हर मेंबर की 100-200 से बारगेनिंग हो जाएंगी, उस वक्त हमने एडसे पे लगा देनी है, ठीक है। कैटेगरी हमारे पास 18 से 19 कैटेगरी बन जाएंगी, तो आपको कहीं भी भागने की ज़रूरत नहीं होगी, सारा कुछ सीट्स में मिल जाएगा, ठीक है। सर आप ईमेल टेम्पलेट बता दें, मेरे पास शायद 200 साइट्स हैं, उसको ईमेल सेंड करनी है, आपका वेट कर रहा था इसलिए ईमेल नहीं की। जी ठीक है, मैं आपको टेम्पलेट देता हूँ। टेम्पलेट इस वासी मुग़ल भाई उन्होंने मुझे भी सेंड किया था, वो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है। तो बाकी जो मैं अपनी तरफ से भी आपको लिख कर इसके मुख्तलिफ़ टेम्पलेट है मैं आपको बना कर दूँगा। आज मैं आपको ना जस्ट कोई भी बंदा जो है ना 10 ईमेल के साथ जो 10 वेबसाइट उसने ऐड करनी है ना, कोशिश करें कि उन फर्स्ट टाइम हमने 10 के साथ ही यानी कि आज मैसेज करके सो जाए, सुबह रिस्पॉन्स आए ना अगर, तो फिर मुझे बताना, मैं फिर बारगेनिंग वाली क्लासेस रख लूँगा, ठीक है। जी जो सेंड करते हो ना आप, वो यहाँ पे मेंशन करो, मैं चेक करता हूँ। तो और भी किसी भी स्टूडेंट का जो है ना क्वेश्चन है तो वो मुझे पूछ सकता है। कैटेगरी सिलेक्ट कर लें, कैटेगरी तो मैंने आपके ना वहाँ पे पर्सनल पे बतानी है, कैटेगरी पर्सनल पे बताऊँगा। जी मलिक उमैर, तो आप कौन सी साइट्स पे वर्क कर रहे हैं और जो है ना किन कैटेगरी से आपने यानी कि डील की है? ठीक है, अब आपको काम का पता चल गया ना, 11 बज गए हैं तकरीबन, आपको आधा घंटा लगेगा कि आप 10-10 साइट्स निकाल लोगे, ठीक है। आप जो है ना अभी कैटेगरी भी मेंशन करनी है, तो मैं आपको जल्द से कैटेगरी बताता हूँ, तो वहाँ से काम स्टार्ट कर दें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अब नेक्स्ट कल वाली वीडियो में। तो आज हमारा लेक्चर यहीं तक था। तो अब जो है ना हम व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, हर बंदा अपना नेम, गुड नेम और उसके साथ कैटेगरी जो पहले से वर्क कर रहा है वो मुझे मेंशन करे, और मैं आगे से हिसाब लगा कर आपको बता दूंगा कि आपने कौन सी कैटेगरी पे काम करना है, ठीक है। तो ओके जी, अल्लाह।